सो यस, हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा क्वेश्चन है आप सब लोगों से वो ये है कि हम हर बार अपनी हर बात में मतलब अपने आप को साबित क्यों करना चाहते हैं। ऐसा होता है अक्सर, आई थिंक सबके साथ होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरी केस की बात कर रही हूँ कि हम हमेशा दूसरों को ये बताने में ही बिजी रहते हैं कि हम सही हैं, कि हम गलत नहीं हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है बिल्कुल अपने आप में। हम अपने आप को प्रूफ करने पे हर बार बिलीव करते हैं। ऐसा होता होगा सबके साथ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4-5 दोस्त लोग हो सपोज़, तो उसमें से मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैंने अगर वहाँ पे से जो 5-6 एक कोई लड़का आ रहा है और मैंने उसे देखा, हम 5 दोस्त हैं या 6 दोस्त हैं, जो भी है, हमारा ग्रुप है। तो ग्रुप में ऐसा होता है कि वो जो इंसान आ रहा है मैं उसे देख रही हूँ कंटिन्यूसली। अब मेरे जो दोस्त लोग हैं 5 या 6, एक के मन में ये आता है कि भाई ये तो उस लड़के को कब से देख रही है, क्या ऐसा। पहली चीज़ एक के माइंड में आती है। दूसरे के माइंड में ये आती है कि ये देख क्या रही है भाई, ऐसा क्या है उसमें ऐसा है क्या जो ये देख रही है। तीसरे के मन में आती ये वहाँ देख क्या रही है, कहाँ खोई है। इस तीसरे के मन में ये नहीं आएगा कि वो लड़के को देख रही है, वो ये आएगा कि कहाँ खो गई है। चौथे के मन में कुछ और आएगा, 5वें के मन में कुछ और आएगा, अलग खिचड़ी पकड़ी होगी, है ना। तो ऐसा होता है। अब रियलिटी क्या है वो किसको पता है? 5 या 6 में से किसी को पता है? नहीं पता। किसको पता है? सिर्फ मुझे पता है कि मैं सच में क्या देख रही हूँ। फिर चाहे मैं लड़की को देखूँ, उसके आसपास के नज़रिए को देखूँ, या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व करूँ, किसी को नहीं पता होता कि मैं क्या देख रही हूँ उस पर्टिकुलर वक्त, है ना। अब उन 5 या 6 दोस्तों में अगर मैंने ये प्रूफ किया, खुद को साबित करने की कोशिश की कि नहीं मैं ये सब नहीं देख रही हूँ, मैं उस लड़के को नहीं देख रही हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ वहाँ पे, ऐसा सपोज मैंने फॉर एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ कि ऐसा अगर हुआ तो क्या वो आपकी बात मानेंगे? क्वेश्चन मार्क अगेन। मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप कितना भी अपने आप को पॉलिश कर लो, साबित कर लो, मानने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको अपनी जो थिंकिंग है ना वो सबको प्यारी होती है। सबको लगता है कि जो मैंने सोच लिया वो सही ही है, फिर चाहे कोई कुछ ही सोच रहा हो, सही गलत, सबके अंदर एक पहले से एक थिंकिंग उन्होंने बनाई रखी है और वो सोच रखे है कि नहीं तूने तो ये, और फिर दोस्त से मज़े भी तो लेंगे उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया नॉर्मल लाइफ का। तो हम हमेशा साबित करते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसे मेरे साथ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं ऐसा मानती हूँ कि साबित करने से बेटर है कि साबित करना छोड़ दो खुद को। क्योंकि ऐसे जब तक आप अपने आप को साबित करते रहोगे तो आपकी पूरी जो लाइफ है, लाइफ का जो पूरा स्पैन है बहुत कीमती है, वो जो लाइफ स्पैन है। और अगर आप उस लाइफ स्पैन में से आधे से ज़्यादा समय अपने आप को हर बार प्रूव करने में ही चला जाएगा मतलब, तो फिर बाकी के काम आप लोग जो आप सच में अपने माइंड में जो विजन है वो कब पूरा करोगे? बताओ, सोचना कभी डीपली कि कब होगा वो पूरा। और एक चीज़ समझ लेना कि आप जब तक इस दुनिया में ज़िंदा हो तब तक आपको पूरी तरह से 110% ऐसा होगा कि पूरी तरह से हर एक इंसान नहीं समझ पाएगा। जिसके मन में पहले से खिचड़ी जो पकी है वो वही रखेगा, कोई और कोई शायद समझ जाए, कोई नहीं समझे, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपने आप को हर वक्त प्रूफ ना ही करो तो बेटर है। क्योंकि ये जो पीपल है, ये आप किसी भी मुकाम, सपोज आपने कुछ सोचा है कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, और उस मुकाम तक जब आप पहुंच जाओगे रियल में, तब भी वो कुछ बोलेंगे, और जब नहीं पहुंचे थे तब भी वो कुछ बोल रहे थे, तब भी उन्हें प्रूफ चाहिए था। गेटिंग माई पॉइंट? ये ऐसा हो गया कि कोई इंसान है और सपोज उसने
जैसे एग्जांपल थोड़ा ये वाला सही नहीं है तो मैं इसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ, जैसे कोई इंसान है जिसने जो नहा के आया है, जो कपड़े पहने हुआ है, लोगों को दिख भी रहा है, लेकिन वो फिर भी मतलब उन्हें वो फिर भी कुछ और देख रहे हैं उसमें, और ये कह रहे कि यार तू तो नहाया हुआ ही नहीं है, तू तो नहाया हुआ ही नहीं है। ये अब उसे प्रूफ करो वापस कि मैं नहा रखा हूँ, मैं ये क्यों प्रूफ कर रहा हूँ? ठीक है, तुझे समझ लिया, ठीक है ना, बेटर है, जो भी तुमने जो समझ लिया वो बेस्ट है। यू आर ओके विद इट, लेट्स गो, मतलब गो विद इट, गो विद द फ्लो। ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया कि जो चीज़ आप देख रहे हो बस आपको वही दिख रही है, जो लोग देख रहे हैं ना वही दिख रही है। जैसे ऐसा अक्सर होता होगा आपके घरों में कि आप पढ़ाई करने बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ने का मन नहीं है, पूरे घर वाले सब आपको कह रहे कि यार पढ़ाई कर, पढ़ाई करना ज़रूरी है, पढ़ना ही ज़िंदगी है, ये वो सब कुछ है ना। अब कुछ ऐसा कर रहे हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किताब रखी अपने हाथों में। अब आप अगर किताब रख के अपने मतलब ऐसे ऐसे बैठे हो, जो 4 लोग आपके आसपास है वो क्या सोचेंगे? वो यही सोचेंगे ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपको मन नहीं है, आप सिर्फ किताब को देख रहे हो, सिर्फ किताब को देख रहे हो, आपको नहीं पता आप पढ़ रहे, मतलब आपको पढ़ना ही नहीं था कुल मिला के उस वक्त, और आप फिर भी सिर्फ उनकी खुशी के लिए, उनको ये दिखाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, बस इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे रियलिटी किसको पता होती है? जो असली बात है वो किसको पता होती है? सिर्फ खुद को। खुद से बेटर और कोई किसी को जान सकता है कभी? ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन मार्क अगेन। प्रूफ वहाँ करते हैं जहाँ मैथ्स होता है, आई थिंक। लाइक प्रूफ नोटबुक्स में अच्छा लगता है। लोगों को आप कितना ही अपने आप को प्रूफ करोगे वो कभी नहीं समझेंगे। मैं लोगों की बात, लोग इन अ सेंस उसमें सब आ गए, चाहे फिर आप ही हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका कोई भी हो, कोई रिलेशन कुछ भी हो। आप कब तक मतलब लोग, मैंने बहुत जनों को ऐसा देखा है कि मैं ये पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ या मुझे ये चीज़ चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे ये सबको साबित करना है कि मैं भी कुछ चीज़ हूँ। मैं क्यों साबित करना? खुद जो हो, खुद को पता है, खुद के अंदर जो विजन है खुद को पता है, बस किसी और को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान में जो चीज़ है वो दिखती है, मेरा ऐसा मानना है कि वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में सच में क्वालिटीज़ है तो वो अपने आप आपके वर्क में झलकेगी, दिखेगी लोगों को, जिसको देखना होगा। जिसकी आंखें ऐसी चीज़ों को तलाश कर रही है वो देख लेगा, और जिसको नहीं देखना होगा ना, अपनी पूरी ज़िंदगी में भी अगर अच्छे लोगों के साथ या कुछ अच्छा देख रहा है, वो उसको कुछ अच्छा दिख रहा है तो उसमें भी बुराई निकालेगा। ऐसे होते हैं, कुछ भरे पड़े हैं इस दुनिया में ऐसे भी लोग जिन्होंने अपनी थिंकिंग बना दी है, वो छोटी सी माइंडसेट क्रिएट कर दिया है कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं दुनिया को इसी नज़र से देखूंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो जो देख रहा है वो सिर्फ उसे दिख रहा है। रियलिटी क्या होती है? हम जो होते हैं वो अंदर होते हैं, किसी को नहीं पता होता है। आप अपने घर में देख रहे होंगे, कभी भी आप कुछ भी काम करो, ये तो बहुत छोटे एग्जाम्पल्स हैं, आप कुछ भी काम करो, कुछ भी इन अ सेंस कुछ भी, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल देख रही हूँ, है ना, और मोबाइल देख रही हूँ, घर पे पेरेंट्स है, सब है। अब मोबाइल में मैं पढ़ भी सकती हूँ, मैं टाइम पास भी कर सकती हूँ, मैं कुछ मस्ती भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ मोबाइल में, चैट भी कर सकती हूँ, लाइक पोस्ट भी डाल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। जब मैंने मोबाइल खोला, मेरे हाथ में सिर्फ मोबाइल है, अब मैं कुछ सुन रही हूँ, किसी को नहीं पता मैं क्या सुन रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ जो भी कर रही हूँ, ठीक है। तो जो आसपास वाले जो 4 लोग हैं उन्हें क्या लगता है कि ये तो मोबाइल ही देख रही है। फिर आप कहीं पार्टीज़ में जाओ, किसी फंक्शंस में जाओ, तो आपको उस नज़र से देखा जाता है कि ये तो बस मोबाइल देख रही है, इसका क्या है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है? क्या है रियलिटी? हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कोई चैट कर सकता है, कोई सच में कुछ काम का देख रहा हो, कोई सच में इंटरनेट पे कुछ ऐसी चीज़ें सर्च कर रहा हो जिसको उसको ज़रूरत है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज़ है ना। मतलब एक जो सिचुएशन होती है उसकी बहुत सारे साइड्स होते हैं, और जिसने ये समझ लिया, उसे हर साइड से देखना जान लिया। हर इंसान की परख ऐसे होती है कि मतलब जो सिचुएशन है आप सिर्फ उसे एक चीज़ पे ना उसे सिर्फ एक चीज़ से ना देखो, 1 2 3 4 5 जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है उसके इर्द गिर्द, आप उसे हर जगह से देखो,
तब रियल में आप एक पॉजिटिव लाइक एक खुले ओपन माइंडसेट के साथ ज़िंदगी जीते हो। कोई कुछ भी होता है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, भरे पड़े मेरे माइंड में, जो चीज़ें मैं रियल में देखती हूँ, मैंने जब ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे दिखती है चीज़ें कि ऐसा कुछ हो रहा होता है तो पेरेंट्स ऐसा सोच लेते हैं कि ऐसा ही कर रहा होगा मेरा बेटा या मेरी बेटी, जो भी है, लेकिन रियलिटी सिर्फ खुद को पता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, मेरा थोड़ा बड़ा हो रहा है वीडियो, ठीक है। जैसे कभी ऐसा हुआ होगा आप लोग के साथ कि आप लोग जैसे अभी जस्ट क्लिक किया था एग्जाम्पल और जस्ट चला गया माइंड से, भूल गई, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, माय गॉड। क्लिक किया और तुरंत निकला दिमाग से। ठीक है, कोई ना, अपन दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। जैसे आप अभी अपने जैसे घर पे होता होगा कि रूम वगैरह, मतलब आपका जो रूम है आप उसमें गए हो और आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, लिख रहे हो और उस लिखने में अब आप जो लिख रहे हो वो सिर्फ आपको पता है कि आप थॉट्स लिख रहे हो, आप कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हो सकता है आप कुछ लाइफ का कुछ डिसीजन ले रहे हो लिख के, हो सकता है कुछ आप सच में कुछ ऐसी चीज़ सोच रहे हो और फिर आपको लिखना, मतलब लिख के ही वो चीज़ सॉल्व आउट हो रही है, हो सकता है आप प्रॉब्लम्स कर रहे हो, है ना। अब घर पे जो आपके पेरेंट्स वगैरह वो तो यही देखेंगे कि नहीं, वो तो लिख, उसके हाथ में किताब है, उसके हाथ में पेन है, मतलब वो पढ़ रहा है, उन्होंने वो माइंडसेट बना दिया। लेकिन रियलिटी पे जाओ, चीज़ों की डेप्थ में जब आप जाते हो ना, आपको हर एंड पॉइंट से देखना पड़ता है। बस यही बात है, आप रोड पे चलते हो, ठीक है, आप कुछ सोच रहे हो, आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही है, आपने देखा आप आसमान में देख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो लोग जो आजू बाजू वाले लोग बोलते हैं वो ऐसे बोलेंगे, अरे नीचे देख के चल, दिमाग नहीं है ऐसे करके। जब आप क्या देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, मतलब आप आसमान में कुछ अच्छी चीज़ देख रहे हो, वो सिर्फ आपको पता है, अच्छा ही बुरा जो भी हो वो सिर्फ आपको पता है, कोई और नहीं जान सकता। यस, मुझे याद आ गया वो एग्जाम्पल, यस। हाँ, तो जैसे पेरेंट्स वगैरह होते हैं तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों से, मतलब पेरेंट्स ऐसा सोच रखे कि जो भी हम कर रहे होते हैं वो सब कुछ उन्हें पता है। पेरेंट्स दे नो एवरीथिंग, दे थिंक लाइक दैट। और जिस बेसिस पे ये दुनिया चल रही है, दिखावे के बेसिस पे, तो एक बच्चा जो कुछ करना चाह रहा है फॉर एग्जांपल, और उसके पेरेंट्स उसे 24 घंटे में से लगभग 13-14 घंटा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है ना। अब सपोज उस बच्चे को कुछ अलग करना है, तो क्या वो, मतलब उसे नहीं समझ आएगा दिखावे वाली माइंडसेट, उसे नहीं पता चल रहा है दिखावे वाला माइंडसेट। जैसे कोई बच्चा है जो सो रहा है अभी, है ना, लाइक 11-12 o'clock हो गए एंड पेरेंट्स चाहते हैं कि वो 11 बजे या इतने टाइम पे या इस टाइम पे सो जाए। वो सो गया, पेरेंट्स गए अपने रूम में, उसके पास उसका मोबाइल होता है, वो मोबाइल ऑन किया, या है ऐसा होता है, मोबाइल ऑन करा, बच्चा आपका है, जो माँ बाप है उसका बच्चा है, तो उनसे लाइक मतलब इसलिए वो स्मार्ट ही है। तो वो स्टार्ट कर देगा अपना फ़ोन, एंड जैसे ही पेरेंट्स वापस एंटर करेंगे आपको चेकआउट करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, तो वो बच्चा झट से फ़ोन ऐसे बंद कर देता है और फिर सो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया कि जैसे जो दुनिया ने हमें ट्रीट कर रखा है, हमने भी उन्हें वैसे ही कर रखा है ना, हो गया ना एकदम इक्वल कि तुम अगर दिखावे पे जी रहे हो तो लो हम तुम्हें वही दिखाएंगे जो तुम्हें देखना है ना, बिल्कुल हो गया। ये वो एग्जाम्पल है। जैसे आप लोग स्टेटस वगैरह लगाते होंगे, तो एक एग्जांपल इस पे देती हूँ कि जिसको हमें, मेरे सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 2000 कॉन्टैक्ट्स है अगर, और उन 2000 कॉन्टैक्ट्स में से मुझे कुछ ऐसा लगाना है जो सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को दिखे और किसी को नहीं दिखे, और फिर मैं क्या करती हूँ, उसमें हाइड कर देती हूँ जिसको मुझे नहीं दिखाना होता है। तो ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, एकदम ये एग्जाम्पल से आप लोग रिलेट कर पाओगे कि जब जो स्टेटस हमें सबको नहीं दिखाना होता है हम उसे हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो लाइफ भी ऐसी है, मतलब जो चीज़ दिख रही है, जो लोगों को हम दिखा रहे हैं, लो जो तुम्हें देखना है वो तुम देखो, और जो तुम्हें नहीं दिखाना हमें
वो हम कभी नहीं दिखाएंगे। यानी जो बच्चे को जो कुछ करना होता है 24 घंटे में से उसके पास वो 1 मिनट भी मौका नहीं छोड़ता। अगर फॉर एग्जाम्पल उसको कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं और उसे वो चीज़ करनी है, तो वो उस 24 घंटे में से वो 1 मिनट भी ऐसे निकालता है कि बस मैं तो कर लूँगा। क्योंकि कुछ भी चीज़ हिडन नहीं रहनी है, मतलब हिडन इन अ सेंस आप अंदर से जो करना चाहोगे वो किसी भी कीमत पे करोगे। जैसे आपने स्टेटस नहीं दिखाना चाहा, वो लोग ने नहीं देखा, वही चीज़ है। आप जो चीज़ मतलब दुनिया को इक्वल मिल रहा है, जैसे आजकल लोग स्टेटस वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं, इतनी पॉपुलैरिटी ये सब हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम सिर्फ वही दिखाते हैं, वही साइड हम दिखाना चाह रहे हैं लोगों तक जो हमें दिखानी है। हम वो नहीं दिखाते कभी जो हम है रियल में। मतलब बहुत कम ऐसे होते हैं जो रियल चीज़ें डालते हैं स्टेटस पे। बाकी इंडिया में या कहीं पे भी देख लो 200% लोग बर्थडे ये वो औपचारिकता शो ऑफ बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। मतलब मैं अभी यहाँ हूँ, अपनी हर प्राइवेट चीज़ें पर्सनल लाइफ, मतलब खुद की प्राइवेट लाइफ, उसके बारे में रिवील करना कि देखो मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। क्यों दिखाना है आपको भाई? ये हो गया दुनिया वाला। मतलब मैं ये स्टेटस वाले जो एग्जाम्पल से जो समझाना चाह रही थी, इससे वो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि जो प्रूफ करना है नहीं करना है, छोड़ देना है। कि प्रूफ जब हम करने जाएंगे डीप में तो कोई भी समझने वाला नहीं है। रियलिटी और अंडरस्टैंडिंग, समझदार जो इंसान होता है उसे चीज़ें अपने आप दिखेगी, वो समझेगा, समय लगेगा, लेकिन सबकी व्यू पॉइंट्स अलग हो सकते हैं। लेकिन जो उसका नज़रिया है, आपको सब वैसे नहीं देख सकते जैसा आप हो। कुछ आप में कमियां भी निकालेंगे, कुछ आप में अच्छाई भी देखेंगे, और कुछ आपको एज एन इंडिविजुअल पूरा इक्वल बेसिस पे भी देखेंगे। उन लोगों की सोच है। आप अपने आप को प्रूफ क्यों करते हो, ये क्वेश्चन आप अपने आप से एक बार पूछना, मेरे कहने पर, मतलब मेरे कहने पर नहीं बट पूछना ज़रूरी है। आप घर पे कुछ भी करते हो, घर की बात कर रही हूँ मैं, बहुत नॉर्मल बात है। घर पे कुछ भी करना चाह रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे आप अभी, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं अब अगर जैसे शॉप पे जा रही हूँ और शॉप पे जाते जाते मुझे कुछ डॉग्स दिखते हैं, तो मैं उन डॉग्स के लिए रुकती हूँ। जो दूसरे मेरे जो लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो क्या सोचते हैं उस टाइम कि तो डॉग से डर गई, लेकिन मैं उस टाइम क्या कर रही हूँ सिर्फ मुझे पता है, किसी और को नहीं पता है। वो मुझे आजू बाजू वाले ऐसे बोलते हैं कि नहीं आप चले जाओ, आप डरो मत, लेकिन डर लग रहा है नहीं लग रहा है वो मेरे अंदर है, मुझे पता है कि मैं क्यों रुकी हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? तो सिर्फ और सिर्फ असलियत आप तक ही रहेगी। आप कब तक ऐसे ढिंडोरा पिटोगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे लाइफ का विजन ये है, मुझे ये प्रूव करना है, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। क्यों प्रूव करना है? क्यों? रीज़न, क्वेश्चन मार्क टू योर सेल्फ। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच एंड अगेन बस इतना ही कहूँगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।